बिहार की राजनीति में एक बात काफी जोरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है, या फिर यूं कह ले तो बिहार की राजनीति में नहीं पूरे देश की राजनीति में ये बात काफी ज्यादा फैली है कि चिराग पासवान मोदी के हनुमान है। जी हाँ, बाकायदा चिराग पासवान अक्सर खुद भी ये बातें कहते हुए नजर आते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं और उनके ही देख रेख में काम करते हैं और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना हुआ रहता है। लेकिन उन सब के बीच अभी एक खबर तो काफी चल रही है कि एनडीए यानी बीजेपी चिराग पासवान से नाखुश है। वो इसीलिए क्योंकि चिराग पासवान जो है वो केंद्र के कई फैसले पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको ये बता दें कि साल 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, विधानसभा का चुनाव होने में अभी एक साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही है ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखा सके। इन सब के बीच आपको बता दें, चिराग पासवान की पार्टी की बैठक रांची में होने वाली है और इस बैठक में चिराग पासवान सीएम बनाने के लिए अपना दाव जो है वो पास करवाएंगे। जी हाँ, 2025 के विधानसभा चुनाव में बतौर सीएम के पद पर चिराग पासवान की नाम आने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि चिराग पासवान की बैठक रांची में होने वाली है। पूरी पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे और इस बैठक में चिराग पासवान को सीएम बनाने की बात को जो प्रस्ताव है वो भी दिया जाएगा। तो ऐसे में चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को झटका देने की पूरी तैयारी में जुटे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 25 अगस्त को चिराग पासवान की पार्टी की बैठक रांची में होने वाली है। इस बैठक में प्रस्ताव पारित करने की पूरी तैयारी है कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। बता दें कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी लोजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज रांची में बुलाई है। झारखंड में चिराग पासवान की पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, वहां से कभी उनकी पार्टी का कोई विधायक नहीं चुना गया है। लेकिन चिराग की असली रणनीति कुछ और है। लोजपा सूत्र इस बैठक के पीछे की पूरी कहानी बता रहे हैं। लोजपा के एक नेता ने बनाया है कि उनकी पार्टी मौके का फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अकेले बहुमत नहीं मिला है, लिहाजा नरेंद्र मोदी दबाव में है। चिराग पासवान इस मौके को भूलना नहीं चाहती। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी अभी प्रेशर में आकर उनकी कई डिमांड को पूरा कर सकती है। रांची की बैठक का भी मकसद यही है। 25 अगस्त से पहले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने बड़ा ही दिलचस्प दाव किया है। चिराग की पार्टी ने कहा है कि झारखंड की 28 विधानसभा सीटों पर उनकी स्थिति मजबूत है और वहां उन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में लगी है। पिछले चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए लोजपा का दावा बेहद हास्यास्पद नजर आता है। झारखंड में पिछला विधानसभा चुनाव 2019 में हुआ था। उस चुनाव में लोजपा ने 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। एक भी उम्मीदवार की जमानत तक नहीं बची थी। पार्टी के लगभग सारे प्रत्याशी 200 से 500 वोट पर सिमट गए। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को 0.3% वोट मिला। उस चुनाव में कुल मिलाकर 88 पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। उसमें सबसे खराब प्रदर्शन लोक जनशक्ति पार्टी का था। अब वही पार्टी कह रही है कि 28 सीटों पर उनका जनाधार है। जाहिर है मामला कुछ और है। बीजेपी को कमजोर मान रहे चिराग पासवान को लग रहा है कि वो दबाव बनाकर झारखंड में एनडीए गठबंधन में 1-2 सीट ले सकते हैं। लोजपा रामविलास के एक नेता ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि 25 अगस्त को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में चिराग पासवान को बिहार का सीएम पद का दावेदार बनाने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उनकी पार्टी मानती है कि बीजेपी के पास बिहार में सीएम पद का कोई सही दावेदार नहीं है और चिराग पासवान ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को टक्कर दे सकते हैं। लिहाजा बीजेपी ने जैसे किसी दौर में नीतीश कुमार को सीएम पद का दावेदार घोषित किया था, वैसे ही 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का नाम घोषित करे। चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स को बीजेपी के नेता भी समझ रहे हैं। चिराग और उनकी पार्टी ने हालिया दिनों में आरक्षण से लेकर वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दों पर ऐसे बयान दिए हैं जिससे बीजेपी की परेशानी है। बीजेपी की ओर से चिराग को इशारों में समझाने की कोशिश भी हुई, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स का बीजेपी कैसे जवाब देती है। जी हाँ, वक्फ बोर्ड
वोट का मुद्दा हो या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, इन सभी मसलों पर चिराग पासवान लगातार बोलते नजर आए हैं, बयानबाजी करते नजर आए हैं। हालांकि चिराग पासवान को काफी ज्यादा समझाया गया, लेकिन चिराग पासवान ने बात नहीं मानी है। चिराग पासवान ऐसा मान रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है जिसको बतौर सीएम फेस आगे किया जा सके। अगर तेजस्वी यादव को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ चिराग पासवान है। तो ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि चिराग पासवान जो भी कहेंगे एनडीए को करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रेशर में नजर आए क्योंकि पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुई, उसका असर तो दिखा है। तो अब विधानसभा चुनाव भी काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, या फिर यूं कह ले तो बिहार की राजनीति भी दिलचस्प होने वाली है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।